80s 90s के वक्त आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा तंबाकू के ऐड चलते थे या फिर कितना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया जाता था और उस वक्त पर एडवर्टीजमेंट खुलेआम दिखाए जाते थे। तो ऐसे ही करके खुलेआम एड्स दिखाते रहे, ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज नोटिस की कि इतने ज्यादा कैंसर के और लिवर के पेशेंट क्यों निकल रहे हैं और काफी सारी डेथ हो रही है, इन सब के पीछे रीजन क्या है, तो उन्होंने देखा कि इन सब के पीछे का रीजन सिर्फ अल्कोहल और सिर्फ तंबाकू है। आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि गवर्नमेंट इस चीज पर बैन क्यों नहीं लगा रही है, तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि सरोगेट मार्केटिंग और सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो जब हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज नोटिस की कि आखिरकार इतने ज्यादा डेथ क्यों हो रही है, इतना ज्यादा कैंसर क्यों फैल रहा है, या फिर लिवर के इतने सारे पेशेंट्स क्यों हैं, तो इन सब के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था, एक तो अल्कोहल और दूसरा तंबाकू। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती थी और करीब माउथ कैंसर जो कि सिर्फ तंबाकू खाने से इंक्रीज हो रहा था। फिर जब ये हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज नोटिस की तो गवर्नमेंट को इनके एडवर्टीजमेंट पर बैन लगाना पड़ा। तो सरकार 2003 में एक कानून लेके आए और उस कानून के तहत इन्होंने सारे एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया। तो ऐसे करके गवर्नमेंट को लगा कि शायद अब डेथ का रेशियो कम होगा या फिर कैंसर का रेशियो कम होगा या लिवर की प्रॉब्लम कम होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बंद होने के बाद भी ये सेल इंक्रीज होती रही और लोग तब भी ये ले रहे थे। और इतना ही नहीं, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इन इंडस्ट्रीज में लाखों करोड़ों का पैसा लगता है और बड़े बड़े लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी बंद तो नहीं हो सकती। तो जब गवर्नमेंट कोई भी नया रूल लेकर आती है तो ऐसी इंडस्ट्रीज उन रूल के ऊपर अपना सॉल्यूशन निकाल ही लेती हैं। तो जब इस चीज पर बैन लगाया गया, अब इंडस्ट्री तो इस चीज से नहीं रुकेगी, वो तो एडवर्टीजमेंट दिखाएगी, भले ही वो अपने मेन प्रोडक्ट को ना दिखाए लेकिन वो अपने बाकी और प्रोडक्ट को दिखा के उसका एडवर्टीजमेंट भी करेगी। तो यही मेन होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सरोगेट मार्केटिंग क्या होती है और सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होती है। जब गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स निकाले तो उन्होंने इनके मेन प्रोडक्ट को यानी कि तंबाकू और अल्कोहल से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट ये दिखा रहे थे उन पर बैन लगा दिया था। लेकिन इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि इन्होंने अपने दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि इलायची हो गया या फिर सोडा हो गया, और ऐसे प्रोडक्ट्स निकालकर उन्हीं पैकेजिंग को दिखाकर अपनी एडवर्टीजमेंट की, यानी कि उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट तो हो गई और जो इनका मेन प्रोडक्ट था उसकी एडवर्टीजमेंट भी हो गई। जैसे कि बियर की कई ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बियर को नहीं दिखाया, मेन प्रोडक्ट को नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने अपने बाकी जो प्रोडक्ट थे जैसे कि सोडा, उसके जरिए उन्होंने सोडा को दिखाया। तो किंगफिशर है, किंगफिशर ने तो अपने खुद के सोडा लॉन्च किए थे और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के प्लेन भी लिए जिन पर उनका इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा रहता है किंगफिशर। और इतना ही नहीं, तंबाकू वाली जितने भी इंडस्ट्री थी उन्होंने अपने खुद के इलायची मसाला, पान मसाला, ऐसे करके और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जब ये हर जगह अपने ब्रांड को शो करते हैं, हर जगह नाम लेकर आते हैं, तो ये ऐसे ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये हो गई सरोगेट एडवर्टीजमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मेन प्रोडक्ट को नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे काफी प्रोडक्ट्स उन्होंने दिखाए जिसमें उनकी सेम पैकेजिंग वही थी, बस नाम अलग था। और जब लोग इन एड्स को भी रिकॉल ना कर पाए अपने माइंड में, तो उन्होंने क्या किया कि हम अब सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं, ताकि मेन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं, अगर हम उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट में लाते हैं तो इससे काफी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान, जिनको अपने एड में उन्होंने लिया, ऐसे करके उनके लाखों फैंस जो होंगे उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को देख के वो पान मसाला शायद शुरू कर दिया हो, या फिर ऐसे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने एड में ये सारी चीजें दिखाई हो और उनके फैंस ने वो चीज शुरू कर दी हो। तो काफी इंडस्ट्रीज ने ये चीज अपनाई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके आए, अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया। जैसे कि एक एड है विमल पान मसाला का, जिसमें 3 हीरो हैं, जैसे कि शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, उन तीनों ने ही एडवर्टीजमेंट किया है उसका। और उसमें उन्होंने ये चीज तो दिखाई है कि वो इलायची का ऐड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इलायची को शो नहीं किया है। उन्होंने बस एक पान मसाला दिखाया है जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक फीलिंग आ जाए और वो भी उस चीज को ट्राई करने लगे। तो ये लोग इस तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं ताकि लोगों के अंदर एक फीलिंग जगे, उन्हें लगे कि ये बहुत कूल चीज है और इससे वो भी उन्हें ट्राई करें। और यही एक ऐड था जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। इस ऐड के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिर भी ये ऐड बंद नहीं हुआ। फिर भी इस ऐड के जरिए लाखों लोग उस पान मसाला को खाते हैं।
तो बेसिकली ये जो दिखाना चाहते हैं वो लोगों को दिखा देते हैं, भले ही वो अपने मेन प्रोडक्ट को ना दिखाएं, लेकिन वो अपने दूसरे प्रोडक्ट के जरिए भी अपने मेन प्रोडक्ट की झलक छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इन चीजों के बारे में पता नहीं है या फिर सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में पता नहीं है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा पता है। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI एडवर्टीजमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ रूल्स निकाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट यूज करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते। अब एक चीज ऐसी मैं आपको बताती हूँ जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। बैक पाइपर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सोडा का एडवर्टीजमेंट दिखाता था, लेकिन असल में अगर आप जानोगे तो उनका कोई सोडा करके प्रोडक्ट था ही नहीं। तो सरकार ने कहा कि जब आपका प्रोडक्ट ये है ही नहीं तो आप इसका एड क्यों चला रहे हो, क्योंकि उन्हें उस एड के जरिए अपने मेन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी थी। एक शाहरुख खान का एड था जो कि रॉयल स्टैग करके एड था, जिसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया था, तो वो एड भी बैन कर दिया गया। तो टोटल देखा जाए तो ASCI ने ये कहा है कि आप जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हो वो प्रोडक्ट असल में होना चाहिए और उसका मंथली मिनिमम टर्नओवर कम से कम 20 लाख का होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि आपके उस प्रोडक्ट में एटलीस्ट आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो। अब देखा जाए तो इन इंडस्ट्रीज के लिए 20 लाख हर महीने कोई बड़ी बात नहीं है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये इजीली तरीके से ये चीज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इलायची की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो इलायची में आपको कम से कम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मशीन्स लेके आनी है, एक प्रॉपर सेटअप करना है और एटलीस्ट आपकी सेल 20 लाख पर मंथ होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सरकार इस चीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों वो इन चीजों पर बैन नहीं लगा रही। तो यहां मैं आपको बताती हूं कि सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहां पर ये टॉप सोर्स है उनके लिए जहां से उनका सबसे ज्यादा टैक्स आता है। अल्कोहल टॉप सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। 2019 के डाटा की बात की जाए तो 2019 में अल्कोहल के जरिए 25,000 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को मिला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ अल्कोहल का इतना टैक्स है तो बाकी की चीजें जो है सिगरेट हो गया या फिर आपके तंबाकू हो गए, तो इनसे जो टैक्स मिलता होगा वो कितना होगा। और सरोगेट एडवर्टीजमेंट, सरोगेट मार्केटिंग कब से चालू हुई थी? लगभग 1995 से अपने इंडिया में सरोगेट मार्केटिंग शुरू हो गई थी। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या है सरोगेट एडवर्टीजमेंट, क्या है सरोगेट मार्केटिंग। अब आपका क्या कहना है इस चीज पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या गवर्नमेंट को इस चीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए इन सारे एडवर्टीजमेंट पर, या फिर बाकी ये जो प्रोडक्ट के जरिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इन पर बैन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।